माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर नाभ और धारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है प्लस मोस्ट कंफ्यूजन वाला भी है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या इसी चैप्टर में रहती है कि सर कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं बहुत ही बारीकी से। प्लस दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये जो क्लास है एनटीपीसी, सीजीएल, ग्रुप डी, सीएचएसएल, एमटीएस, पुलिस या स्टेट लेवल का आपका कोई भी एग्जाम होता है या सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में ये चैप्टर आता ही आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे बड़ी समस्या इसकी यही है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेसिक क्या है। तो सारी चीजों की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। ये चालें जुड़ती कब है, घटती कब है, क्यों जुड़ती है, कब घटती है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने वाले। ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, मतलब नाव और धारा। नाव और धारा। दोस्तों, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। आपको पता है कि आपने चाल समय दूरी पढ़ा था। जब आपने चाल समय दूरी पढ़ा था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो यहाँ भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, लेकिन स्पीड यहाँ पे एक और बढ़ जाती है कि पानी में अगर नाव को या तैरने की बात की जाती है, तो माय डियर स्टूडेंट, पानी की भी अपनी स्पीड होती है। कभी कभी तो स्थिर होता है, कभी आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, तो उसमें भी नाव पानी की क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। वही समस्या आपको यहाँ समझनी है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं ये वाटर है, क्या है, वाटर। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, फुल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी यहाँ जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आएगा, नाव और धारा, ये मेरी गारंटी है। एक और बार मैं पानी बनाता हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपको समझाता हूँ, इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन भी ना रहे। देखिए कैसे। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैंने इसमें यहाँ पर एक बोट बना, एक बोट मैंने यहाँ पे बना, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी सारी चीजें आपकी क्लियर। ठीक है, सबसे ज्यादा समस्या जो रहती है वही चीज आपको समझनी है। ये स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ ये वाटर है, अगर नहीं बह रहा है, ये भी वाटर है, नहीं बह रहा है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाल समय दूरी वाला जो चैप्टर था आपका, टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसी के अकॉर्डिंग आपका होना होगा। ठीक है, लेकिन माय डियर, अगर मैं कहूँ कि वाटर इधर बह रहा है, ठीक है, और मैं नाव को भी इधर ही ले जा रहा हूँ, मतलब हम एक ही साइड में जाने की बात कर रहे हैं दोनों जगह से। तो अगर मैं कहूँ बोट की स्पीड को मैं बी से और इसकी स्पीड को मैं एस, ठीक है, सीधा सीधा भैया, बी से बोट और एस से स्पीड, ठीक है धारा। तो मैं डियर स्टूडेंट, अगर पानी, अब सपोज कीजिए आप पानी में नाव चला रहे हैं, ठीक है, और पानी उधर ही बह रहा है, तो मैं भी नाव उधर चला रहा हूँ, तो नाव जल्दी चलेगी, इसका मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। भाई, अगर पानी इधर बह रहा है और मैं भी नाव उधर ही चला रहा हूँ उसी साइड में, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, तेज चलने लग जाएगा ना नाव हमारा। तो यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ जाती है, तो स्पीड बढ़ने का मतलब हो गया कि स्पीड को जोड़ दिया जाए। या फिर अगर मैं आपसे कहूँ ऐसे स्पीड होता है, तो इस वजह से मैं इसको बी रहने दूं, इसको एस रहने दूं, मैं इसको एक्स ले लूं और माय डियर इसको मैं वाई ले लूं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, हमारी जो स्पीड रहेगी वो एक्स प्लस वाई है। बात आई समझ में? क्यों रहेगी माय डियर स्टूडेंट? आप सिंपल सी बात बताइए कि जब पानी भी इधर बह रहा और मैं भी नाव इधर चला, तो स्पीड बढ़ेगी तो प्लस होगा, बढ़ने का मतलब प्लस। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। दूसरा माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि वाटर इधर बह रहा है, वाटर क्या माय डियर स्टूडेंट इधर बह रहा है, और मैं बोट अपनी इधर चला रहा हूँ अपोजिट, तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हो कि अगर पानी इधर बह रहा है मेरी तरफ और मैं दूसरी तरफ नाव चला रहा हूँ, तो मुझे नाव चलाने में कठिनाई होगी।
तो स्पीड कम हो जाएगी। भाई मुझे वापस ढकेल, जैसे तूफान आता है, हम सामने से जा रहे हैं और इधर से आंधी आ रही है, तो हमको पता है कि भैया स्पीड हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। या हम बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाने समझ लीजिए, अगर हम बाइक चला रहे हैं, आंधी इधर से आ रही है, तो स्पीड क्लियर सी बात है कम हो जाएगी, कोई डाउट तो नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारी यहाँ पर जो स्पीड रहेगी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपकी एक्स और ये आपकी वाई, ये एक्स माइनस वाई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, आपका बोट एंड स्ट्रीम क्लियरली आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लस इस वीडियो में आपको बता दूं कि मैं आपको प्लस एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे कराने वाला हूँ, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे कि सब क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाए, ठीक है। और फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, ऐसी कोई ट्रिक फालतू की नहीं बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इजी सा लगे लेकिन आप उसको समझ ही ना पाए। तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। प्लस दोस्तों आपको फॉर्मूला याद है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। इसमें तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन को हम उड़ाएंगे, ठीक है। उड़ाना है अब हमको क्वेश्चन को, ठीक है, समझ समझ के उड़ाना है, वैसे ही तुक्के से नहीं उड़ाना। देखिए चीजों को समझते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट में बताना आपको भूल गया, अगर वो रह गया तो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगी शब्दों में। देखिए अगर नाव इधर बह रही है और पानी इधर बह रहा है, नाव इधर जा रही है, तो इसे बोलते हैं अनुकूल, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिकूल, ठीक है। या फिर इसको विपरीत बोला जाता है, विपरीत चला रहा है, ठीक है। या इसको धारा प्रवाह के साथ, ठीक है, बात है समझ में। तो ये शब्द आपको देखने के लिए इसमें मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम बहुत लैंग्वेज में आपको करा रहे हैं, तो सारे शब्दों को यहाँ पे समझना भी जरूरी है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में छोटी सी बात कह रहा है, वही बात हमको यहाँ समझनी थी कि स्थिर जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट की स्पीड कितनी है, और धारा प्रवाह की चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव धारा प्रवाह के विपरीत चलते हुए 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब हमको चाहिए डिस्टेंस। माय डियर स्टूडेंट, जब हमको डिस्टेंस चाहिए तो हमको क्लियरली पता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। अब देखिए धारा प्रवाह के विपरीत, विपरीत मैंने आपको अभी जस्ट समझाया, विपरीत या प्रतिकूल आए तो इसका मतलब है अपोजिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अपोजिट। तो स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, 30 में से 6 जाएगा। देखिए ये बोट की जो स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 30 में से 6 जाएगा, आपका रह जाएगा 24, इंटू टाइम आपका दे रखा 5, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, टाइम मिनट में, तो टाइम को भी हम आवर में कर देंगे, यहाँ पे 60 का डिवाइड, ठीक है। 5 से क्रॉस होगा ये 12 टाइम, और 12 से क्रॉस होगा माय डियर स्टूडेंट 2 टाइम। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और प्लस दोस्तों ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका एसएससी एमटीएस 2021, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी एग्जाम का ही क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। आरआरबी जेई का प्लस आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम आपके आने वाला है, तो वहां ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है 101%, ये ध्यान रखिएगा आप। देखिए अब चीजों को समझते हैं, बहुत ही डिटेल में समझते हैं, डिटेल में समझाऊंगा तभी आप, अगर आप टीचर हैं या फिर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप अच्छे तरीके से भी समझा सकते हैं। और मेरा मेनली पर्पज ये कि आप अगर जॉब की तैयारी कर लें तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। एक नाव की धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं, और धारा की विपरीत दिशा में वह दूरी तय करने में 4 घंटे। इसको हम ट्रिक से ही बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। देखिए यहाँ पर टाइम दे रखा है, चीजों को समझना, कुछ भी नहीं है इसमें। माय डियर स्टूडेंट, अगर मुझे पता है कि डिस्टेंस कितनी है, पहले 16, आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही तो होता है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये आप जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ डिस्टेंस कितना है आपका 16,
ठीक है। स्पीड क्या होगी, स्पीड दोनों में से किसी की नहीं दे रखी, तो हम स्पीड x प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है। एक नाव धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा मतलब अनुकूल है। ठीक है। और कितने समय में, ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है। टाइम यहाँ रख लीजिए या फिर स्पीड को आगे रख लीजिए। अगर हमारे पास स्पीड नहीं है, ध्यान से समझिएगा, स्पीड नहीं है तो x प्लस वाई स्पीड होगी। डिस्टेंस हमका 16 है और ये हमारा 2 है, 2 से आ जाएगा 8, तो x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा माय डियर स्टूडेंट, अगर धारा के विपरीत, विपरीत मतलब x माइनस वाई स्पीड रही होगी। ठीक है। 16 किलोमीटर की ही दूरी इतनी है लेकिन समय 4 घंटे लग रहा है, तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा। ये तो होगी आपकी दो इक्वेशन, इनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से, कोई टेंशन भी नहीं है। ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको अगर ये उड़ाना है, जल्दी समझना है, तो चीजों को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा आप। देखिए कैसे, 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है। ठीक है। 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर गया होगा। ठीक है। दूसरा, 16 किलोमीटर आने में, वापस आने में 4 घंटे का समय लग रहा है, 4 घंटे में ही 16 किलोमीटर की दोबारा दूरी तय कर रहा है, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर। ठीक है। अब आपको पता है कि आपको अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो आपको क्या करना, दोनों को ऐड कर देना माय डियर स्टूडेंट, 12 और 2 से दे देना डिवाइड, 6 आ जाएगा। ठीक है। और अगर माय डियर स्टूडेंट आपको धारा की चाल निकालनी है तो आपको 8 माइनस 4 कर देना, 2 का दे देना डिवाइड। ओके, तो ये आ जाएगा 2/2, सॉरी 4/2 मतलब 2। ठीक है। आप चाहे तो इक्वेशन सॉल्व कीजिए, चाहे आप ऐसे कीजिए, दोनों का मतलब यही है। लेकिन क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई का है, जेई में ऐसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके आते भी नहीं है। ठीक है। मतलब रेलवे में इतना ज्यादा लेंथी आपको नहीं मिलेगा, सीजीएल में मिल सकता है, जो कि क्वेश्चन मैं आपको नीचे स्टडी कराने वाला हूँ यहाँ, तो सारी टेंशन आपकी दूर रहेंगी इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, जिससे बच्चों को दिक्कत ना रहे, क्योंकि इस चैप्टर में 90% स्टूडेंट को दिक्कत रहती है। ज्यादातर वो सोचते हैं कि यार इसको छोड़ ही दिया जाए, इतना मूड क्यों मारा जाए। ठीक है कुछ नहीं इसमें। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है वो है आरआरबी आरपीएफ 2019 का, रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है। मतलब रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाव और धारा। एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, शांत जल में नाव की चाल बताए। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की आपको चाल निकाल। देखिए, नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। मतलब अगर धारा की दिशा में, मतलब x प्लस वाई में, ये जो है 2 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटे में तय करता है, तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना आएगा, 2 आएगा। वही क्वेश्चन उसी टाइप का, कोई टेंशन तो नहीं। ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ धारा के विपरीत x माइनस वाई जो दूरी है वो कितनी, 1 है, 10 मिनट में, 10 मिनट को 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 6। बात आई समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी समस्या नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, इक्वेशन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करना जानते हैं। y से y क्रॉस होगा, x की वैल्यू 4 आ जाए। ठीक है। या फिर इस तरीके की इक्वेशन बनती है, x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना, और आपको अगर x निकालना है तो इन दोनों को टोटल कर दीजिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया था, और 2 का दे दीजिए डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में 4। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आंसर आ गया। इसका भी ऑप्शन हमने नहीं लगाया था, ऑप्शन लगा देते हैं 6 आ गया 6। ठीक है। धारा की चाल, सॉरी धारा की चाल नहीं पूछी इसमें, इसमें धारा की चाल पूछी, धारा की ये होगी, बोट की आपकी ये होगी। ठीक है। बात है समझ में? अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये सॉल्व हो गया, चुटकियों में सॉल्व हो गया यार, कितनी देर लगी इसको सॉल्व होने। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार भी है, अच्छा भी है, लेंथी भी है। आप सोच रहे होंगे सर छोटे छोटे क्वेश्चन थे अभी तक, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से इसको समझाता हूँ। बच्चे जो गलती करते हैं वो इस क्वेश्चन में गलती आपको नहीं करनी। और एसएससीजीएल 2021 का 22 का भी हुआ नहीं है, तो 21 का मैंने डाला हुआ यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए, एक नाव 55 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा की प्रवाह में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यह 1 घंटा 25 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में
9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। धारा प्रवाह की दिशा में मतलब धारा के साथ x प्लस वाई, तो 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा घंटे में आपको बताना, कुछ नहीं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, विपरीत विपरीत ये हो गया ना 3 किलोमीटर। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 किलोमीटर जा रहा है, देखिए यहाँ टाइम दे रखा है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। हमारा जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, एस बराबर डी अपॉन टी होता है। अगर मैं टी को यहाँ ले आऊँ, स्पीड को यहाँ रख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी अपॉन एस हो जाएगा। तो यहाँ स्पीड के लिए कुछ भी नहीं दिया हूँ, ठीक है, किसी की भी स्पीड आपको नहीं दी है। तो माय डियर स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस कितना था, 3 था, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। और स्पीड क्या है, विपरीत है, विपरीत मतलब x माइनस वाई उनकी स्पीड रही होगी माइनस में। और अगर वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो स्पीड उनकी जुड़ जाती है क्योंकि धारा प्रवाह की दिशा में जाते हैं। और दोनों से मिलाकर जो उन्हें लगता है वो 55 मिनट लगता है, मतलब 55 मिनट का मतलब हो गया आपका नीचे 60, मतलब 5 से 11 और 5 से कितना 12। ये आपको ध्यान रखना, यही मैंने आपको क्रॉस ही जस्ट सेकंड में बता दिया, ठीक है, क्योंकि आवर्स में पूछा है तो आवर्स में लेना जरूरी है। दूसरा माय डियर स्टूडेंट, अब वो कह रहा है कि 1 घंटा 25 मिनट लगते हैं, पहले इसको ले धारा के विपरीत, विपरीत मतलब 4 किलोमीटर विपरीत, विपरीत मतलब x माइनस वाई प्लस, और यहां से माय डियर स्टूडेंट 9 किलोमीटर की दूरी x प्लस वाई धारा के साथ। और कितना समय लगता है, 1 घंटा 25 मिनट। देखिए 1 घंटा 25 मिनट को मैं तोड़ के आपको बताता हूँ। 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 25 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 60, तो 5 से कितना 5 और 5 से कितना 12, 12 और 5 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 बट्टे 12। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, कोई भी समस्या आपको नहीं है। दूसरी चीज आपसे पूछा गया है धारा की दिशा में, मतलब x प्लस वाई आपको फाइंड करना है, तो हम एक साथ ही x प्लस वाई अगर यहाँ से फाइंड कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, ये हमको क्रॉस करना माइनस वाला, क्यों, क्योंकि हमें x प्लस वाई चाहिए। तो मैं 4 का अगर इसमें मल्टीपल कर दूँ और 4 का इसमें मल्टीपल कर और 3 का इसमें मल्टीपल कर दूँ तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, 12 हो गया कि नहीं 12, क्यों होगा, ये माइनस या माइनस या माइनस। ये इक्वेशन सॉल्व करना आप आसानी से जानते हैं, मुझे पता है। 4 पंजे हो जाएगा ये 20 x प्लस वाई, और ये हो जाए 9 के 27, मतलब माइनस का 27 x माइनस वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे 44 बट्टे 12 माइनस 51 बट्टे 12, ठीक है। उसके बाद हमें आगे क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ से बचेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये प्लस का था, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7 बट्टे x प्लस वाई, और ये हो जाएगा -7 बट्टे 12, 7 से 7 क्रॉस होगा, माइनस से माइनस, मतलब x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 12, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे सीधा सीधा x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। मैंने x प्लस वाई पूरा नहीं लिखा, लिख देते इसको कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 12, यही करना था हमको। तो डिस्टेंस कितनी है x प्लस वाई के लिए, 43.2 है, 12 का हम इसमें डिवाइड देखेंगे, 12 थी 36 और 12 छक्के 72, 3.6 आवर उसको लगेंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल का है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी सिंपल है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को उड़ाया जाता है यार, कोई टेंशन नहीं होती ऐसे क्वेश्चन। देखिए शांत जल में नाव की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है, तो धारा की गति बताइए, ठीक है। नाव की गति हमारे पास है, अगर नाव की गति है 6 तो धारा की कितनी हो जाएगी, माय डियर स्टूडेंट वाई मान लीजिए, ठीक है। और यही दूरी रही होगी तो d बराबर d आपका आएगा, d बराबर d बराबर हुआ है s इंटू टी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका s। और टाइम की अगर बात करें तो टाइम इसके लिए नहीं है, दूसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। वो कह रहा है धारा की दिशा में जाने की तुलना में विपरीत जाने में 4 गुना, तो विपरीत मतलब क्या हो गया, 6 माइनस का भाई 4 गुना अधिक समय लगता है, मतलब इसके लिए 1 लग रहा है तो इसके लिए कितना लग रहा होगा, 4। ये सिंपल सा उड़ाने वाला क्वेश्चन है,
आपको टेंशन इसमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। देखिए तो ये हो जाएगा 6 प्लस का y और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 24 माइनस का 4y। ओके, ये इधर आके माइनस होगा, ठीक है, और ये इधर आके प्लस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा माय डियर स्टूडेंट 18, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि y इक्वल आ गया 18 अपॉन कितना 5, तो 5 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 5 6 30, 3.6 किलोमीटर पर आवर धारा की क्या रही होगी, स्पीड रही होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत भी नहीं थी। हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो चुटकियों में, कोई टेंशन लेने वाली बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और हमारे अभी 2-3 क्वेश्चन और रह गए। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कितना लेंथी है, लेकिन इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली ऑप्शन वाइज ही किया जा सकता है। देखिए कैसे, चीजों को समझते हैं भैया, कुछ है नहीं वैसे इसमें। दो स्थानों के बीच की दूरी ए और बी, दूरी जो है 14 किलोमीटर है। एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में ए से बी तक जाने में और धारा के विपरीत दिशा में बी से ए तक वापस आने में पूरी यात्रा में 3 किलोमीटर कुल 3 घंटे 44 मिनट का समय लगता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो नाव की चाल आपको बता दो, ठीक है, नाव की चाल आपको बता दो। देखिए चीजों को समझते हैं। देखिए ए और बी है, दो है डिस्टेंस हमारे पास, यहाँ से देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम और झुक जाते हैं, ठीक है। देखिए ए और बी है, यहाँ से ए और बी की बात है। अगर पानी इधर बह रहा है, मैं इधर से गया तो धारा के साथ, उधर से आया तो धारा के विपरीत हो गया, ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं। माय डियर स्टूडेंट इसमें समस्या कुछ नहीं थी, केवल आपको समझना है कि दूरी तो 14 है, धारा के साथ जा रहा है तो x प्लस वाई होगा, तो धारा की चाल तो 2 है और x जो है, देखिए धारा की चाल y ले लीजिए पीछे वाला, और नाव की चाल बड़ी होती है इस वजह से ये ले लीजिए, ठीक है। अगर धारा की चाल ज्यादा हो गई तो पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो विपरीत आने में पहुंच ही नहीं पाएगा, आदमी वापस ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो धारा की जो स्पीड होती है, देखिए समझाता हूँ मैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीजें मुझे ध्यान आ रही है। देखिए अब देखिए एक बात बताइए, अगर पानी इधर बह रहा है, ठीक है, और मैं नाव इधर चला रहा हूँ, अगर धारा की स्पीड ज्यादा होगी तो उल्टा वापस आएगी, या तो पाएगी नहीं, पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर धारा की, नाव की चाल x है, धारा की, देखिए पहले धारा प्रवाह के साथ ए से बी तक जाती, प्रवाह के साथ मतलब 2 x प्लस का 2, ठीक है। फिर इतनी ही दूरी है धारा प्रवाह के विपरीत x माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 घंटे 44 मिनट। 3 घंटे आपके यही हैं, 44 मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं, 44 बटे कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 60, मतलब 4 से कितना 11 और 4 से हो जाएगा ये 15 और आगे कितना 3, ठीक है, 15 थी 45 और 11 56, ये हो जाएगा 56 बटे 15, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है आप ऑप्शन पुट कीजिए, ठीक है। ऑप्शन पुट हम नहीं कर सकते तो इक्वेशन बन जाएगी और क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे कहूं माय डियर स्टूडेंट कि मैंने यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन उठाया 8, एक साथ एक एक करके उठाते चलिए 8, तो ये हो जाएगा 14 बट्टे 8 और 2 10, ठीक है, और ये हो जाएगा दोनों एक इधर उधर दोनों से मिला के समय तो प्लस कर देंगे, प्लस ये 14 बट्टे कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 8 में से 2 गया तो 6, ठीक है। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यहाँ से 3 14 42 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। 10 3 30 14 3 42 हो जाएगा और 6 से कितना 5 14 5 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका 7 2 और ये 11 112 बट्टे 30, मतलब 2 से काटेंगे तो 56 और ये आ जाएगा आपका कितना 15 बट्टे 56 आपका आ जाएगा। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका फिट हो रहा है, ठीक है। आपको इसके लिए मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप इसको ऑप्शन से करें। अगर आप इसको ऑप्शन नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए यही ऑप्शन बचता है, वो यही है केवल माय डियर स्टूडेंट कि आपको इसमें फिर समस्या आने लगेगी। कैसे कि आपको करना पड़ेगा 14 x प्लस का 2 करते रहिए, 14 से ये कॉमन ले लेते तो यहाँ से 14 चौका 56 4, तो फिर हमारा x माइनस 2 ऊपर आ जाता है, x प्लस 2 ऊपर आ जाता और ये आ जाता है x स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल 4 अपॉन कितना 50।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, इसको सॉल्व करते रहिए। फिर इतना टाइम कंपटीशन हमारे पास होता नहीं, आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चों को समझाना है ऐसा क्यों हो रहा है तो ये तरीका आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आसानी से आपका आंसर आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, देखिए कैसे, एक मोटर बोट तथा धारा की चालें अनुपात में है। ठीक है, धारा की चालें और नाव की चालें अनुपात में है। बोट धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान से 5 घंटे 10 मिनट में चलकर इसे वापस आरंभिक स्थान पर लौटने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अनुकूल किसी स्थान तक 5 घंटे में चलकर जाती है और वापस लौटने में कितना समय। देखिए, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब साथ, मतलब अगर हम चालों को जोड़ लें तो 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, कितना समय ले, 5 घंटे 10 मिनट। 5 घंटे 10 मिनट का मतलब हो गया ये हो जाएगा आपका 1/6, तो ये हो जाएगा, और 5 ये 6 5 30 और 31/6 हो। ठीक है, तो डाउट तो नहीं है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। बच्चों को बट समस्याएं रहती है। यहाँ से हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस सेम रहा होगा तो एस बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। ठीक है, यही तो लगेगा, डी बराबर एस इंटू टी। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर डिस्टेंस सेम रहा है तो स्पीड तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी कि अनुकूल जा रहा है, 41 हो गई। टाइम कितना, 5 घंटे 10 मिनट, मतलब 31 कितना हो गया, 6 हो गया। और यही डिस्टेंस उसके लिए रहा होगा विपरीत के लिए, तो विपरीत के लिए चालें घट जाती, यहाँ से 31 आ जाता और नीचे आ जाता, और यहाँ से जो टाइम था वो हमको निकालना था। ठीक है, यही तो था। यहाँ से अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से केवल आपको क्रॉस कर देना। ठीक है, 31 से 31, तो टी बराबर आ जाता है आपका 41 अपॉन कितना 6, तो ये हो जाता है 6 36, और कितना बचा यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये आ जाता है यहाँ पे 5। ठीक है, 6.5 यहीं पे छोड़ दीजिए, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं, मतलब 6 घंटे 50 मिनट। तो यहाँ बात की बात है, और इसको और समझ लेते, देखिए ये आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये आ गया 6 6 36। देखिए मैं आपको टाइम को और समझाता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। टाइम को किस तरीके से कन्वर्ट करना है, देखिए तो 6 सही 5/6 हो जाता, तो ये 6 घंटे हो गए आपके कंप्लीट। इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कितना 10, ये हो जाएगा आपका 50, तो 6 घंटे 50 मिनट। अब आई बात समझ में, अब हो गया होगा क्लियर। मैं जल्दी जल्दी बता रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पूरा ओपन करके आपको डायरेक्टली बता दिया तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, जो काफी अच्छा है और बहुत ही सिंपल भी है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में एग्जाम के क्वेश्चन भी किए थे, तो मैं अभी तक, देखिए सिंपल सी बात है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारा टाइम हो गया है, हमें सब्सक्राइबर आपको दिखने में बहुत कम है, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, कब तक नहीं बढ़ेगी, 10 साल तो लगेंगे, हम तो 10 साल का टारगेट लेके चले हैं। ठीक है, हमारे 1 मिलियन 10 साल में हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखिए कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और समान दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। ठीक है, तो औसत चाल आपको बतानी है। औसत चाल का आपको पता वही फॉर्मूला है जो हम सीखते हुए आए हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला आपका ये होता है 2x × y अपॉन x प्लस का y। ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ यही फॉर्मूला लगता है, औसत चाल इसमें आए चाहे चाल समय दूरी में आए तो आपका यही फॉर्मूला आपका लगता है। ठीक है, देखिए तो ये 2, ये हो जाएगा 18 × 30, और ये हो जाएगा 18 और 30 जोड़ के हो जाएगा 48। ठीक है, तो 6 × 5 = 30, और 6 से कितना 8 बार, 2 से कितना 4, और 2 से कितना 9, 2 से कितना 2, ये आ जाएगा 9 × 5 = 45 बटे हो जाएगा 2, मतलब ये आ जाएगा आपको 22.5। ठीक है, औसत चाल कितनी रही होगी, 22.5 साल की। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो यही रहता है, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर औसत चाल का हमारा फॉर्मूला चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने जितना मैं समझा सकता था उतने अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।